सभी विशिष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ और इस वीर विश्वेश्वर ओझा जी के 9वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित सभी गण्यमान्य जनता से भी मातृशक्तियों को नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी और संगठन के वरिष्ठतम नेता और जिनको आप दूरदर्शन पर सुनते हैं, ऐसे सजीले वक्ता, पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक परम आदरणीय संजय सिंह टाइगर जी हमारे बीच उपस्थित, तरारी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौशल विद्यार्थी जी हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के यशस्वी नेता, प्रखर वक्ता और हम सभी के चहेता परम आदरणीय कुलभूषण जी, आदरणीय रजनीश जी, युवा मोर्चा के साथी सनोज जी और युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय अभिषेक मोनू जी, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को प्रणाम है। हम आज विश्वेश्वर ओझा जी के 9वीं पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए। ये 9 वर्ष आप सब जानते हैं कि 9 महीने में एक शिशु का जन्म होता है और किसी क्रांति को जन्म लेना है तो वो 9वां वर्ष आ गया है। आज क्रांति यहाँ से जन्म लेगी और जिसका प्रकटीकरण आने वाले विधानसभा में अवलोकित। हम राकेश विश्वेश्वर ओझा जी को इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, जो आने वाले दिनों में तो दिखाई देगा ही। लंबे वर्षे से हमारा साथ, इनका साथ रहा है और यह टूट संबंध आगे भी जारी रहेगा। आप मातृशक्तियों ने हमारे संगठन को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, तो यहाँ से सांसद चुने गए। उन सांसदों ने दिल्ली में हमारी सरकार बनाई और जब सरकार बनी तो उस सरकार ने हराम को उनके महल में बिठाने का काम किया। अब बारी दोबारा आपके हाथ में है, अब फिर से गेंद आपके हाथ में है। आपने समर्थन दिया तो राम को आपने उनके मंदिर में बिठा दिया है। इस बार समर्थन दीजिए, आप राकेश को विधानसभा के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में बिठा। इलाहाबाद जो गंगा किनारे है वहां संगम लगा है, दूसरा संगम आज इस गंगा के किनारे देखने का अवसर मिला। उस संगम में समुद्र मंथन के दौरान अमृत गिरा था। आज यहाँ आपके पैरों के रज गिरे हैं। इस रज को मैं राकेश को तिलक की भांति लगाना चाहूंगा। माताएं, आपका समर्थन मिलता है। आज दिल्ली में सरकार बदल दी आप लोगों ने, नरेंद्र मोदी में सबका विश्वास है। आप यदि समर्थन कर दें तो कोई कारण नहीं है कि जो जवाब शाहपुर की जनता और बिहार की आवाम देखना चाहती है वो उसको परिभूत न कर सके। आपने जब भी समर्थन दिया, जब भी दिल से जिसको चाह लिया, उसकी परिणति हो गई। कुछ लोग ये कह रहे थे कि राकेश को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप समर्थन जारी रखिए, संगठन अपना काम करेगा।
संगठन अपना निर्णय लेगा, और जब संगठन निर्णय लेगा तो आपका समर्थन जब साथ होगा तो कोई कारण नहीं है कि इस धरा पर फिर से कमल खिलेगा। और जब आपका समर्थन है तो यहाँ कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, और जो भगवा के खिलाफ खड़ा होगा तो हम इस धरती को लाल ही करने का वादा रखते हैं। हमने रक्तदान किया है तो रक्तदान की किस किस्म में भी लिखना जानते हैं, और ये वैज्ञानिक तरीके से रक्तदान हुआ है। भगवा के खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो जानता है कि रक्तदान की दूसरी पद्धति भी हमें मालूम है। हम इस धरा के गुणों को जानते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, क्यों न कुछ पहले जो वक्ता कह रहे थे कि परिवार में कोई भेद है, मेरा मानना ये है कोई कटुता नहीं, सब एक साथ है, और किसी भी प्रतिनिधि का कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं, उसका परिवार पूरा विधानसभा होता है, सारी जनता उसका परिवार है। निजी परिवार में भी कोई भेद नहीं है और जनता के साथ भी कोई मतभेद नहीं। हम जानते हैं जब जब आपने अपनी एड़ी कड़ाई है पाताल गंगा वहीं से निकला है। मेरे मित्रों, जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो बड़ा भागा है, जिसके जीवन में युद्ध नहीं वो बड़ा भागा है। या तो अपना प्रण तोड़ा है या रण छोड़ा। ये जो YouTube के माध्यम से समाचार फैलाते रहते हैं, उनकी बातों में उनके झांसों में नहीं आना। कोई कुछ खिला देगा पिला देगा यूट्यूबर, उसके बारे में लिख देंगे पढ़ देंगे, उनकी बातें नहीं सुनी। कहीं कोई मुझसे आए तो आप अपने सीधे अपने उसको चाहते हैं राकेश से आप बात करें। किसी कारण से आपका संवाद स्थापित नहीं हो रहा होगा तो मिलने पर इन यूट्यूबरों के चक्कर में ना पड़े, छोटे भैया छोटे भैया नेताओं के चक्कर में ना पड़े। जुगनुओं ने शराब पी है वो सूरज को गाली देंगे, जुगनुओं ने शराब पी है वो सूरज को गाली देंगे। जो जल तक बैठने नहीं देते थे वही कुर्सियां। राकेश को यदि विधानसभा में पहुंचाना है तो एक मत होना होगा, एक भाषा बोलनी होगी, एक बात बोलनी होगी, कोई मतांतर नहीं है। ये राकेश की जवाबदेही है कि अपने घर के बिल्ली जी घर को भी संभालेंगे और विधानसभा को भी संभालेंगे। मेरे मित्रों, ये जिंदगी के दौर में कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि किसी विषय पर मतांतर हो सकता है, कोई बातें किसी को लग सकती है, दुख पहुंचा सकती है। जो दिखता नहीं है वो दुखता बहुत। इसलिए जब भी कोई कारण से लगा हो राकेश आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर रहा है तो आप अपना पुत्र समझ करके, बेटा समझ करके, उसकी व्यवस्था को समझ कर, उसके पास ही बहुत अधिकार नहीं। जिस दिन आप अधिकार देंगे यकीन मानिए गंगा कहीं से भी निकली हो, विकास की गंगा आपके घर घर तक पहुंचाने का काम राकेश जी से उठाता है। हम वो लोग हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी भी चट्टान से टकरा सकते हैं। राकेश वो सिरा है जो बड़ी से बड़ी लहरों को भी खंडित करके समंदर के लहरें भी इस चट्टान से टकरा करके अपना अस्तित्व खो देंगे। राकेश को यदि सिला रखना है तो रहने दीजिए, ठुकरा दीजिए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सिला से भी कोई भगवान की मूर्त निकले तो इसका तराशने का काम आप जनताओं को ही करना होगा। मेरे मित्रों, हम उन्माद में कोई काम न करें, बस इतना ध्यान रखें कि आपके मन का कोई बात नहीं हो रहा हो
तो इससे घबराना नहीं है, एक अवसर प्राप्त होगा। संगठन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे लगातार बढ़ रहा, और आप जानते हैं कि जब हमारे साथ प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हो, नीतीश जी का गठबंधन हो, तो कोई कारण नहीं है जिस दिन आप अपने संगठन से टिकट लेकर के आएंगे, आप निश्चित नहीं जिताइएगा। आप समर्थन जारी रखिए। संगठन तो सिर्फ सिंबल देता है, जीत तो जनता देती है, और जिसके साथ जनता है उसी के साथ जीत है, और जिसके साथ जीत है उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आपको काम करने का अवसर दिया। राकेश जी, अच्छा भर भी आपको गंवाना नहीं हो। आपके लिए अपनी जनता के साथ कदम से कदम मिला करके अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आपके घर में भी आपके बड़ों का कोई दिल न दुखे, इस बात का ध्यान रखना है। किसी को गर्म हवा का झोंका छू नहीं पाए, इस बात का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे माँ बहनों का, भाइयों का जो पसीना है वो इस काम आए कि इस शाहपुर की धरती को सींच करके इतना उपजाऊ बना सके कि फिर से यहाँ कमल खिले और उस कमल के नेतृत्व में विकास की उदाहरणा बन सके। जिनको सर अजीज हो वो हट कर चले, सर फिरों के साथ कोई सर फिरा ही चले। हम वैसे मतवाले नौजवानों से भी आग्रह करना चाहते हैं, आपने जब अपनी हिम्मत रखी है, इस समुदाय के साथ आपको आने का अवसर मिला है। आप शाहपुर के नौजवान यदि अपना भविष्य कहीं देखता है तो राकेश से सरोजा जरूर देखता है। ये कोई सामान्य लड़का नहीं जिसकी पृष्ठभूमि पर लोग जो उंगली उठाते हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे कि राकेश ओझा दरअसल इंजीनियर राकेश ओझा है, और ऐसे तरुणाई को पाकर के शाहपुर की जनता, शाहपुर की माताएं, शाहपुर के नौजवान आज आप सभी इतने गदगद हैं। आप सभी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। ये हमारे साथ रजनीश जी आए हैं, जीवन बीमा में काम करते हैं। ये हमसे कह रहे थे कि भैया जीवन बीमा का बड़ा उपयोग, हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन बीमा में शर्त होता है, संबंधों में नहीं। हमारे साथ जो राकेश का संबंध है वो बिना शर्त है। आप इन्हें उचित स्थान पर पहुंचाइए। हमारे बीच हमारे माननीय अतिथि उपस्थित हो चुके हैं, हम उनको भी इसी मंच से आभार व्यक्त करते हैं, प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे, एक बार जोरदार नारा लगाएं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।